नमस्कार। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ एक नए पाठ के साथ। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के पाठ 3 शब्द परिचय भाग 3। अब इसमें हम आज नपुंसक लिंग शब्दों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आज हमें जितने भी शब्द दिखेंगे ये नपुंसक लिंग में होंगे। चलिए शुरू करते हैं। चित्र में देखिएगा एक महिला है जिसके हाथ में एक कुदाली है, उसी पे लाल रंग से निशान बनाया गया है एरो, यानी यहाँ पर कुदाली की बात हो रही है, नपुंसक लिंग शब्दों की बात हो रही है। और चित्र में देखिएगा महिला, ये संस्कृत शब्द जो लिखे गए हैं इनके पास है, तो यह देखिएगा कि पास के लिए क्या, यह के लिए एतत् शब्द का प्रयोग होता है, किसमें? नपुंसक लिंग में। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं पाठ को। एतत् किम, यह क्या है? एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है। कुदाली को संस्कृत में खनित्रम बोलते हैं। श्रमिकाः खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाली चला रही है। मजदूरनी यानी महिला मजदूर को मजदूरनी बोलते हैं। तो श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाली चला रही है। अब यहाँ देखिएगा चित्र में आपको दिख रहा है कि संस्कृत शब्दों से दूर है वह चित्र। तो दूर शब्द के जो दूर होते हैं, दूर की वस्तुओं के लिए संस्कृत में तत् शब्द का प्रयोग होता है। वह के लिए संस्कृत में तत् शब्द का प्रयोग होता है। अब देखिएगा तत् किम, इसको पूछ रहा है, चित्र को दिखा करके इंगित करके पूछ रहा है। यहाँ पूरी बात चित्र के विषय में हो रही है। तत् किम, वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, पूछता है, चित्र को दिखा करके इंगित करके पूछता है कि क्या इस चित्र में जो ये विश्राम गृह है इस पे यहाँ दीवार है? तो आपको चित्र में दिख रहा है कि यहाँ सिर्फ खंभे हैं, दीवार नहीं है। तो अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। भित्तिका मतलब संस्कृत में भित्तिका को हिंदी में दीवार कहते हैं, संस्कृत में भित्तिका कहते हैं दीवार को। तो आपने देखा कि प्रश्न और उत्तर दोनों आपके लिए यहाँ उपस्थित है और नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है। आगे देखिएगा, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और लाल एरो का निशान बनाया हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के हाथ में जो चीज है उसके विषय में चर्चा हो रही है। देखिएगा, एते के, ये दो क्या हैं? एते अंगुलीके अस्तः, ये दो अंगूठियां हैं। अंगूठियों को संस्कृत में अंगुलिका कहते हैं और जब दो अंगूठी हो गई तो अंगुलिके शब्द का प्रयोग हुआ है। तो एते अंगुलिके अस्तः, ये दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः अंगुलिके रचयति, सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। सुनार क्या कर रहा है? अंगूठियां बना रहा है। तो सुनार को संस्कृत में स्वर्णकार कहते हैं। स्वर्णकारः एक वचन में रूप चला। और अंगूठी को क्या कहते हैं? अंगुलियक कहते हैं। तो अंगुलिकः, अंगुलिके, अंगुलिकाः रूप ऐसे चलता है। तो दो अंगूठियां हैं इसलिए अंगुलिके शब्द चला लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ देखिएगा चित्र आपको संस्कृत शब्दों से दूर लग रहा है, यानी वे के लिए बहुवचन है, यहाँ दो वचन है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि वे के लिए ते शब्द का प्रयोग होता है। ते के वे दो क्या हैं? ते बसयाने अस्तः, वे दो बसे हैं। बसयाने यानी बसे हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। रेलवे स्टेशन को संस्कृत में रेल स्थानकम कहते हैं। आगे बढ़ें। अब देखिएगा यहाँ पर आपको जो चित्र दिख रहा है वह संस्कृत पदों के बिल्कुल समीप है, तो इसलिए
इनके समीप के लिए एतानि शब्द का बहुवचन में प्रयोग होता है। एतानि कानि, यह सब क्या हैं। एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या यह सब पुराने हैं। न, नहीं। एतानि तु नूतनानि, ये सब नए हैं। अब यहाँ देखिए आपने क्या देखा कि रुमाल को संस्कृत में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर वस्त्र, और बहुवचन में कर वस्त्राणि रूप बन गया। अब यहाँ देखिएगा नए शब्द को नूतन बोलते हैं, और चूंकि बहुवचन में रूप आया है एतानि तु नूतनानि, बहुवचन में रूप बना है। आगे बढ़े। यहाँ देखिएगा दूर है चित्र में दिखाया गया एक वृक्ष, किससे, संस्कृत शब्दों से। तो इसलिए संस्कृत में दूर की वस्तु के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो वे का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा तानि कानि, वे सब क्या हैं, बहुवचन है तो तानि कानि, वे सब क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति, वे सब केले हैं। केले को संस्कृत में कदली फल कहते हैं, और बहुत सारे हैं यहाँ पर फल, कदली फल, केले, तो इसलिए कदली फलानि शब्द आया है। संत हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे सब मीठे हैं। आम, हाँ। तानि, वे, मधुराणि पोषकाणि च, मीठे भी हैं और पोषक भी हैं। हाँ, वे मीठे और पोषक हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से आपको केले खिलाए गए, बिल्कुल स्वाद लगा होगा केले खा करके आपको। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ देखिएगा एक टेबल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया गया है कि यह और वह शब्द जो होता है इसके लिए संस्कृत में क्या प्रयोग करते हैं। तो यह के लिए एतत् और वह के लिए तत् का प्रयोग होता है। और एक वचन, दो वचन और बहुवचन में इसका रूप कैसे चलता है यह भी आप लोगों को इसके माध्यम से बताया गया है। तो देखिएगा एतत् मतलब यह जो समीप है उसके लिए, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। नपुंसक लिंग का ये रूप है। और रूप कैसे चलता है, एतत् एते एतानि, कैसे रूप चला, एतत् एते एतानि। अभी पाठ में आपने पढ़ा, विभिन्न चित्रों के माध्यम से आपको बताया गया एतत् एते एतानि। हिंदी में अर्थ इनका क्या होता है, एतत् यह, एते ये दो और एतानि ये सब। जब हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कैसे वाक्य बनेगा यह देखिएगा। एतत् फलम, यह फल, एते फले, ये दो फल, एतानि फलानि, ये सब फल। तो आपने देखा एक वचन, दो वचन और बहुवचन में किस तरीके से वाक्य बनेगा और उसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। आगे बढ़े। अब देखिएगा तत् यानी वह, और जो दूर है उसके लिए वह शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका भी एक वचन, बहुवचन और एक वचन, दो वचन और बहुवचन में रूप कैसे चलता है देखिएगा। तत् ते तानि, ये रूप चलता है। क्या चलता है, तत् ते तानि। किसमें, नपुंसक लिंग की बात हो रही है। सदैव याद रखिएगा इस पूरे पाठ में नपुंसक लिंग के विषय में चर्चा हो रही है। तो नपुंसक लिंग में तत् ते तानि वह के लिए प्रयोग होता है। अब देखिएगा हिंदी में अर्थ इसका क्या होता है, तो तत् वह, ते वे दो, तानि वे सब। वाक्य में प्रयोग अगर हम करते हैं तो वाक्य कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तत् फलम, वह फल, ते फले, वे दो फल, तानि फलानि, वे सब फल। तो ये आपने देखा कि एतत् एते एतानि यह के लिए यानी जो समीप हो, और जो दूर हो वह के लिए तत् ते तानि यह रूप चलता है। किसमें, नपुंसक लिंग में। और यह बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब भी आप अनुवाद करेंगे तो आपको इन चीजों की आवश्यकता होगी। एक वचन, दो वचन और बहुवचन में कैसे प्रयोग किया जाता है यह आपको पता होना चाहिए। चलें आगे बढ़ें। अब यहाँ देखिएगा
अभ्यास प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहले प्रश्न में कहा गया है उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करिए। देखिएगा, फलम फल, द्वारम द्वार दरवाजा, सूत्रम धागा, गृहम घर, विमानम विमान जैसे वायुयान, छत्रम छाता, पात्रम बर्तन, कमलम कमल, भवनम मकान, पुष्पम फूल, पुस्तकम बुक, पुस्तक जिसको आप कहते हैं, जलम यानी जल या पानी। तो ये आपने उच्चारण किया। शुद्ध उच्चारण आना अति आवश्यक है, इसलिए उच्चारण आवश्यक अंग है आपके अध्ययन का, तो उच्चारण सदैव करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़े। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यहाँ भी आपको उच्चारण ही करना है, लेकिन चित्रों को देख करके। यहाँ चित्र भी दिया हुआ है, तो देखिए पहले में दिया हुआ है पर्णम पत्ता, क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा, और आगे क्या है, कंकतम यानी कंघी, जिसको आप कॉम बोलते हैं, कंघी हिंदी में बोलते हैं, उसको संस्कृत में कंकतम बोलते हैं। अब आगे बढ़िएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, इसमें वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्णों को मिला करके शब्द बना करके यानी पद बना करके आपको कोष्ठक में लिखना है। तो देखिएगा, पहला है प अ र ड़ अ म, पर्णम, पर्णम मतलब पत्ता। यहाँ बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है कि जो आपने प के बाद अ देखा, प अ, यह प हुआ, स्वर होगा, लेकिन र जो है इसके बाद कोई स्वर नहीं दिया है, मतलब र आधा है। और यह र जब आधा होता है तो जब वर्ण यानी पद बनता है तो यह र अपने बाद वाले वर्ण पर चला जाता है, जैसा कि आप पर्णम में देख रहे हैं कि जो र है वह ड़ के ऊपर चला गया है और शब्द बना है पर्णम। और लास्ट में म हलंत है, इसमें स्वर नहीं है, इसलिए आगे स्वर नहीं दिया हुआ है। म भी आधा वर्ण ही है, लेकिन संस्कृत में इसको जब अंत में जो वर्ण लिखा जाता है उसको हलंत कर देते हैं। चलिए आगे देखिएगा, ख अ न ई खनी, त र त्र त्र। अब त्र में अ है तो इसलिए अ आगे दिया हुआ है, त चूंकि आधा है और र में अ मिला हुआ है, तो खनित्र, और म आधा है तो म के बाद देखिए स्वर नहीं लगा हुआ है, तो खनित्रम शब्द बनेगा यानी कुदाली। अगला देखिए, प उ र आ ड़ आ न ई पुराणानी, पुराणानी, पुराण शब्द का बहुवचन रूप हो गया पुराणानी। आगे देखिएगा, प ओ श अ क आ ड़ ई पोषकाणी। आपने देखा कि जहां पर भी इस तरीके से जो स्वर मिला हुआ है वर्णों में, आगे उसके अ लिखा हुआ है, चाहे जो भी मात्रा है, अगर नहीं है तो उसके आगे सिर्फ वही वर्ण व्यंजन वर्ण हलंत दे करके लिखा हुआ है। अब आगे अंतिम में देखिएगा, क अ ng। अब यहाँ देखिएगा कंकतम, अब यहाँ पे क अ क हो गया, न जो लिखा है उसके आगे कोई स्वर नहीं लिखा है क्योंकि आधा न यहाँ पे आया है कंकतम में। उसके बाद क अ कंक, आधा न यानी उसके बाद कोई स्वर नहीं है तो उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा, और त में अ है और म जो लास्ट में है वह भी स्वर रहित है, इसलिए हलंत लगा करके लिखा गया है। तो शब्द क्या बना, कंकतम यानी कंघी। अब आगे देखिए, अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुतः, बिल्कुल वही चीज है जो आपने पीछे किया है, वहां पर वर्ण विच्छेद दिया था, आपको पद लिखना था, यहाँ पर पद दिया हुआ है, आपको अलग अलग करके वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद का महत्वपूर्ण नियम याद रखें कि जब भी वर्ण विच्छेद करें, उच्चारण करने पे जो शब्द जहां आता है
वर्ण विच्छेद में उसका स्थान वही सुनिश्चित करें, वहीं पर वो लिखा जाएगा। जैसे पहला देखिएगा व्यजनम, अब आप देखिएगा उच्चारण करके देखिएगा व्यजनम, जैसे जैसे जो शब्द आए उनको वैसे ही लिखना है। देखिएगा व आधा है तो इसके बाद आधा व, कुछ नहीं लिखा है, स्वर नहीं लिखा है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद य में स्वर है तो य अ, ज में स्वर है ज अ, न में स्वर है न अ, और म में स्वर नहीं है इसलिए सिर्फ म। शब्द बना व्यजनम। व्यजनम का अर्थ है पंखा। आगे देखिए पुस्तकम, प उ स आधा है इसलिए देखिए उसके बाद कोई स्वर नहीं है। प उ स त अ क अ म के बाद भी स्वर नहीं है क्योंकि आधा वर्ण है, तो शब्द बना पुस्तकम। आगे देखिएगा भित्तिकम, भित्तिकम यानी दीवार। भ ई त दोनों त आया है, एक त के बाद देखिएगा स्वर नहीं है और दूसरे वाले त के बाद स्वर है, तो इसके बाद त लिख करके सीधा दूसरे त पे हम चले जाएंगे। त फिर त ई क अ म, भित्तिकम। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बता रही हूं कि जो आधा वर्ण होता है वह स्वर रहित होता है और उसको जब लिखेंगे तो स्वर रहित ही लिखा जाएगा। तो भित्तिकम। नूतनानि, न उ त अ न आ न ई, नूतनानि। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो बीच में आपको प्लस का निशान दिख रहा है इसको हम संस्कृत में जब बोलते हैं तो इसको कहते हैं संयुक्त करने के लिए इसको बोलते हैं हम नूतन। जैसे वातायनम आपने देखा तो यहाँ पर जमा शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जमा। जैसे आपने कहा वातायनम, अगला वर्ण देखिएगा वातायनम, व जमा आ, जमात। अब बार बार जमा बोलना थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है इसलिए आप उसको समझते रहिए, जानते रहिएगा कि उसको जमा बोलते हैं। तो व आ त आ य अ न अ म, वातायनम यानी खिड़की। उपनेत्रम, उप अ न ए त र अ म, उपनेत्रम। यहाँ भी देखिएगा त आधा है इसलिए त के बाद सीधा र लगा करके अ लग गया है और लास्ट में म आधा है इसलिए म के बाद कोई स्वर नहीं आया है, म को हलंत दिया है। चलिए, तो अब समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। यहाँ चित्रों को देख करके आपको संस्कृत में वो पद लिखना है। पहला देखिएगा आम्रम, आम। पहले आप आम देख रहे हैं, संस्कृत में उसको आम्रम बोलते हैं। दूसरा पत्ता दिख रहा है, संस्कृत में बोलते हैं पर्णम। फिर देखिए पंखा दिख रहा है, पंखे को संस्कृत में बोलते हैं व्यजनम। रुमाल दिख रही है, रुमाल को संस्कृत में कहते हैं करवस्त्रम। धागा दिख रहा है, धागे को कहते हैं सूत्रम। और छाता दिख रहा है, छाते को संस्कृत में बोलते हैं छत्रम। अब आगे देखिए चौथा प्रश्न। चित्राणि दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देख करके उत्तर लिखना है। तो आप सबसे पहले ध्यान से, कितने चित्र दिए हुए हैं? 4 ऊपर और 1 नीचे, 5 चित्र आपको दिए हुए हैं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है उसी आधार पे आपको उत्तर देना है। देखिएगा लाल रंग से जो लिखे हुए हैं वो उत्तर मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया है। देखिएगा किम पतति, पहले में क्या गिरता है, तो आप देख रहे हैं पेड़ से फल गिर रहा, तो उत्तर होगा फलम पतति। यहाँ एक फल की बात हो रही है इसलिए पतति शब्द आया है। फलम फले फलानि रूप चलता है, पतति पततः पतंति रूप चलता है। तो चूंकि फलम है इसलिए पतति शब्द लगा है। तो जिस वचन में कर्ता उसी वचन में क्रिया। आगे देखिएगा मयूरौ किम कुरुतः, 2 मोर क्या कर रहे हैं। तो उत्तर है मयूरौ नृत्यतः, 2 मोर नाचते हैं। अब मैंने बताया ना जैसे पतति पततः पतंति, वैसे ही नृत्यति नृत्यतः नृत्यंति रूप चलता है। यहाँ 2 मोर है इसलिए नित्यतः रूप लगा हुआ है। और मयूरः मयूरौ मयूराः रूप चलता है। 2 मोर हैं इसलिए मयूरहु मयूरौ शब्द का प्रयोग हुआ है। तीसरे में देखिएगा एते के अस्तः, ये क्या हैं।
एते क्रीडन के अस्तः, ये खिलौने हैं। आगे देखिएगा, कानि विकसंती, क्या खिल रहे हैं, तो पुष्पाणि विकसंती, फूल खिल रहे हैं। यहाँ विकसंती बहुवचन है, देखिएगा पुष्पाणि बहुवचन तो विकसंती बहुवचन, विकसति विकसतः विकसंती तो बहुवचन है। तो आपने देखा कि पुष्प का भी बहुवचन रूप आया है और विकसंत का भी बहुवचन रूप आया है। आगे देखिएगा, बालिकाः किं कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या कर रही हैं। बालिका, बालिके, बालिका रूप चलता है, यहाँ 3 है इसलिए बालिका लगा है। और कुर्वन्ति क्या कर रही हैं, तो पठति पठतः पठन्ति बहुवचन तो पठन्ति रूप लगा है। आपको मैं बार बार बता रही हूं कि कर्ता जिस वचन में होगा क्रिया उसी वचन में होगी। चलिए तो आगे बढ़ें। 5वां प्रश्न देखिएगा, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्यों की रचना करनी है आपको। अब देखिएगा, यहाँ एक उदाहरण आपको दिया हुआ है, एतत् पतति। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बहुवचन में इसको आपको बदलना है। कोष्टक में आपको जो निर्देश दिए हैं, बहुवचन, एक वचन, दो वचन, जो भी, उसी के अनुसार आपको उस वाक्य को परिवर्तित करना है। तो पहले में कहा है बहुवचने, यानी बहुवचन में करिए। तो एतत् का बहुवचन रूप होता है एतानि और पतति का बहुवचन होता है पतन्ति, एतानि पतन्ति। अब दूसरे में देखिएगा, एते पर्णे अस्तः। अब इसको बहुवचन में करना है तो एते का हो जाएगा एतानि पर्णानि सन्ति। ख देखिएगा, मयूरः नृत्यति। अब इसको बहुवचन में करना है तो मयूराः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, अब दो वचन में है, इसको करना है तो एते याने। यहाँ बहुवचन में दिया है एतानि यानानि, तो इसको दो वचन में करना है तो एते याने। छात्रे लिखतः, बहुवचन में छात्राः लिखन्ति। छात्रा, छात्रे, छात्राः रूप चलता है ना, तो छात्रे यानी दो वचन में है, दो छात्राएं लिखती हैं, और बहुवचन में आपको करना है तो छात्राः लिखन्ति। और अगला देखिएगा, नारिकेलम पतति। दो वचन में इसको करना है तो नारिकेले पततः, नारिकेलम पतति। एक वचन था, दो वचन में करना है तो नारिकेले पततः। नारिकेलम, नारिकेले, नारिकेलानि ऐसे रूप चलता है। पतति पततः पतन्ति ऐसे चलता है। तो आपने देखा दो वचन में निर्देश दिया था आपको करने के लिए, तो आपने नारिकेले पततः लिखा। चलिए अब अगला देखिएगा, यहाँ पर उचित पदानि संयोज्य वाक्यान रचतः। दो कॉलम में आपको पद दिए गए हैं, एक दूसरे का मिलान करके जो उचित पद बनता है उससे मिला करके आपको वाक्य की रचना करनी है। पहले कोष्टक में देखिए, पहली लाइन में दिया हुआ है कॉलम में कि कोकिले पवनः, कोकिले कोयल, पवनः वायु, पुष्पम फूल, खगः पक्षी, मयूराः मोर, सिंहाः शेर। अब ये करते क्या हैं इनको देखिएगा, वचन आपने देख लिया साथ के साथ। विकसति खिलता है, नृत्यन्ति नाचते हैं, उत्पतति उड़ती है, वहति वहती है, गर्जन्ति गर्जना करता है या दहाड़ता है, कूजतः कूकती है। अब आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं कि कौन सा कार्य कौन करता है। तो सबसे पहले बनेगा कोकिले कूजतः, कोयल कूकती है, पवनः वहति हवा चलती है, पुष्पम विकसति फूल खिलता है, खगः उत्पतति पक्षी उड़ता है, मयूराः नृत्यन्ति मोर नाचते हैं, सिंहाः गर्जन्ति शेर गरजते हैं या दहाड़ते हैं। तो ये आपने देखा कि सभी अभ्यास प्रश्न यहाँ पर पूरे हो गए, और उम्मीद करती हूँ कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे और पूरा पाठ अच्छे से समझ लिया होगा आपने। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जल्द से जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।
सुरक्षित रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।